हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में देखेंगे जिन लोगों ने सहारा में पैसे जमा कर रखे थे उनके रिफंड की क्या प्रोसेस है और रीसबमिशन का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको सहारा की ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट में आते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। न्यू रीसबमिशन पोर्टल लाइव नाउ। साथ ही में पोर्टल का लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है कि 5 लाख तक की अमाउंट के जो क्लेम्स हैं वो अभी सबमिट किए जा रहे हैं। इसी के साथ में जिन लोगों का अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है उन लोगों के क्लेम सबमिशन की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। बहुत जल्द ही डेट अनाउंस हो जाएगी। इसी के साथ में नीचे एक नोट लिखा हुआ है, रीसबमिटेड क्लेम्स शैल बी प्रोसीड विद इन 25 वर्किंग डेज। मतलब 45 दिन के अंदर आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो मेन वेबसाइट में आते ही कुछ इस टाइप के ऑप्शंस आपके सामने ओपन होंगे। इसमें जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है वो है डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का। मतलब अगर किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको डिपॉजिटर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद ही आप जो डिटेल है वो सबमिट कर पाओगे। इसी के साथ में अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा था और उसमें कोई एरर आया है तो आपको रीसबमिशन करना है और रीसबमिशन करने के लिए यहाँ पे रीसबमिशन लॉगिन का एक ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाउ टू अप्लाई, F&Q और यूजर मैनुअल। तो ये सारे ऑप्शन आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने हैं। उसके बाद जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको इस वाले टैब में एंटर करना है। एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस कैप्चा कोड को आपको इस वाले बॉक्स में एंटर करना है और साथ ही यहाँ पे गेट ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक कर रहे हैं। तो सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही जो ओटीपी है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड कर दी गई है। ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में एंटर करना है और साथ ही यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। इस पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। एक नोट दिया गया है, रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग KYC within 24 आवर्स और यू विल नीड टू रीडो द स्टेप्स अगेन। मतलब आपको 24 आवर्स के अंदर अपनी जो KYC वो कंप्लीट करनी है, नहीं तो आपको जो अभी आपने OTP वेरिफिकेशन की प्रोसेस करी है वो आपको दोबारा करनी पड़ सकती है। तो इसको सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस का एक चेक बॉक्स दिया गया है। आपको पहले प्रॉपर्ली सारी टर्म एंड कंडीशंस को रीड करना है। उसके बाद ही यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके आई एग्री का बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो जिस डेट में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उसकी डेट यहाँ पे आएगी और नेक्स्ट का एक बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही फिर आपको आपका आधार नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी का एक बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी प्राप्त होगी। उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और साथ ही एक वेरीफाई ओटीपी का बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपकी जो बेसिक डिटेल है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। साथ ही यहाँ पे आपकी फोटो आपको दिखेगी। ईमेल आईडी एंटर करने का ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल दिया गया है, आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। और अगर आप ईमेल आईडी एंटर करते हैं तो यहाँ पे सेव ईमेल का एक बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करना है। साथ ही में जो आधार सीटेड बैंक है उसको आपको यहाँ पे फैच करने का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे जो गेट बैंक नेम का बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक है उसका जो नाम है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो चालू रहना चाहिए, अगर बंद है तो आपको बैंक में एप्लीकेशन दे करके उसको चालू करा लेना है। और इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है उसी बैंक अकाउंट में आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट किया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही अब आप तीसरे स्टेप पे पहुँच गए हो। इसमें आपको सोसाइटी का नेम, स्कीम नेम, मेंबरशिप नंबर और सर्टिफिकेट / पासबुक नंबर, अकाउंट ओपनिंग डेट और डिपॉजिट अमाउंट, मतलब जितने पैसे आपने जमा कर रखे हैं उन सभी की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। और साथ ही आपको जो बॉन्ड्स हैं उनकी जो फोटो है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड भी करना है। जो अपलोडेड फाइल है वो आप ओनली इमेज फॉर्मेट में कर सकते हो, जिसका फॉर्मेट PNG, JPG, JPEG या JPG2 और PDF में भी अपलोड कर सकते हो फाइल को। और फाइल का जो साइज है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ऐड क्लेम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही आपने जो डिटेल फिल करी है क्लेम की वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं तो आप फिर उसकी सेकंड डिटेल भी सेम तरीके से एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको 4th स्टेप पे जाना है। 4th स्टेप में एक फॉर्म जनरेट होगा, उस फॉर्म को आपको प्रॉपरली प्रिंट आउट निकालना है उसका और उस पर सिग्नेचर करके फिर यहाँ पे अपलोड करना है 5th स्टेप में। और अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट जो है वो जनरेट होगी, तो उस एक्नॉलेजमेंट का आपको प्रिंट निकाल करके रखना है ताकि आगे आने वाले टाइम में आप स्टेटस को ट्रैक कर सको कि आपका जो रिफंड का स्टेटस है वो कहाँ तक पहुँची है प्रोसेस और आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में क्रेडिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको सहारा के रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में लगभग दोस्तों इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।